देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, नोट्स नहीं भेज सके थे, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए। यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर है, 1, 2 एंड 3 ओम। ठीक है, 3 रजिस्टर है। ठीक है, आपको इसमें दिखाना है कि हाउ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रजिस्टर्स यू कैन गेट अ रेजिस्टेंस ऑफ। हमको इसको कंबाइंड करना है और एक रेजिस्टेंस जो हमको मिलना चाहिए रिजल्टेंट वो 6 ओम का हो और दूसरा जो होगा वो 6/11 ओम का हो। तो हम आखिर इसको कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है हमारे पास, 1, 2, 3। ठीक ना, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ठीक ना, अब इसको कैसे आप कंबाइंड करेंगे बताइए। और तीसरा है 1.5 ओम। कैसे करेंगे बताओ पहले को। पहले तीनों को सीरीज में लिया है। हमारे पास 3 रजिस्टर है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो हम लोग यहां पे क्या किए, तीनों को सीरीज में कंबाइंड कर लिए, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो गया, 1 + 2 + 3 = 6 ओम। दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में 1 और 2 को सीरीज में रख देते हैं और इसके साथ पैरेलल कंबाइंड कर दिए 3 को, 1 ओम, 2 ओम और ये हो गया 3 ओम। तो अब देखो इसको, यहां पे हमारा रिजल्टेंट आ गया 2 + 1 3 ओम और इस केस में क्या आ जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पे अब पैरेलल है, यानी कि 1/3 + 1/3 = 3/2 = 1.5 ओम। ये तो बात हो गई। हाँ, तीसरे वाले की दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे करें, देखो। अब वो आपके किसी भैया के माइक के कारण से हो रहा है। उनके यहां से जब भी उनका माइक ऑन होगा इको आएगा, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तीनों को पैरेलल में ले लो, 1 + 1/3 + 1/2 क्या आ जाएगा, अब यहां पे क्या आएगा 6 + 2 + 3 यानी कि 11/, भैया माइक ऑफ रखो यार। यानी कि जब तीनों को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्ट किया तो यहां पे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 6/11। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, टोटल 20-25 क्वेश्चन उसका पीडीएफ भेजेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला हो गया। अब हमारे पास है 3 रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
a resistance of 12 ohm is connected in parallel with another resistor X. ठीक है, एक 12 ओम का है, दूसरा X, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किए हैं और हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो है 4.8 ओम का। तो आपको रजिस्टर X का वैल्यू निकालना है। हाँ निकालिए, यहाँ पे एक है, अब इसके साथ पैरेलल हम दूसरे रजिस्टर को लगाए हैं, ठीक ना। ये है हमारा 12 ओम का, ये है हमारा X ओम का, और हमारे पास R इक्विवेलेंट आया है 4.8 ओम। क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने उसको फिक्स किया है। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1/4.8 इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/X। ठीक है, यहां से डेसिमल को यहां प्लेस किए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/X इक्वल्स टू 10/48 माइनस 1/12 और 1/X इक्वल्स टू एलसीएम आ गया हमारे पास 48, यहां पे 10 क्या, तो यहां पे आ गया 6/48, कट किए आ गया 1/8, यानी कि 1/X इक्वल्स टू 1/8 और X इक्वल्स टू 8 ओम। आंसर क्या आ गया, यहां पे हमारा ये रजिस्टर 8 ओम का होगा। ठीक है ना, ठीक है। हाँ 4.8 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान है। देखो अगर क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में यहाँ पे रिकॉर्ड जो हो रहा है हमारा, तो रिकॉर्डिंग में जाके पॉज करके भी आप लोग क्वेश्चन को फिर से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो लिखे तो थे 1/4.8, लेकिन जब डेसिमल को हटाए ना तो 10/48 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 रेजिस्टेंस each of 12 ohm are connected in parallel. Now 3 such combination are connected in series. What will be the total resistance? हमारे पास 12 ओम का 3 रजिस्टर है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। अब ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज में अटैच किए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करो आप लोग। हमारे पास कहा गया है कि 12 ओम का 3 रजिस्टर है, 12 ओम का 3 रजिस्टर है, तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया। ठीक है, 12 ओम 12 ओम 12 ओम। अब ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन को यहां पे प्लेस किया गया। ठीक ना, ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन को यहां पे प्लेस किया गया सीरीज में। अब ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है सीरीज में। तो अब हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस 12 ओम होगा। देख लेते हैं, यहां पे पहले एक का इक्विवेलेंट निकाल लो। तो एक का इक्विवेलेंट जो आएगा वही यहाँ पे तीनों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/12 और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 12/3 इक्वल्स टू 4 ओम। अब ये 4
ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। अब हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 + 4 12 ओम। कोई दिक्कत? क्या फिगर समझना है? क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कह रहा है कि 3 सच कॉम्बिनेशंस, ऐसा ही 3 कॉम्बिनेशन जिसमें कि 3-3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो, उसको प्लेस किया गया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक ना? हाँ, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। A wire of length L and resistance R is stretched so that its length is doubled. ठीक है? What will be the resistance of new wire and what will be the resistivity of the new wire? हाँ बोलो। अच्छा, आपका कहना है, आपका नाम क्या है? आपका नाम आदित्य है ना? आदित्य कह रहा है कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है हमसे? हाँ, हाँ, तो एक ही चीज को सिर्फ नहीं ना देखना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कहा गया कि ये किसी मटेरियल का बना हुआ है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस आर है और दिया हुआ है आपको कि इसका लेंथ जो है वो एल है। ठीक ना? अब क्या किया गया कि इसी वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, इस तरह से स्ट्रेच किया गया कि अब इसका लेंथ जो है वो 2L हो गया। और हम सभी लोग जान रहे हैं कि स्ट्रेच करने में मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं। अगर पहले कॉपर का था तो अभी कॉपर का ही होगा, गोल्ड तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगा, रो। तो आंसर दे देंगे हम लोग रेजिस्टिविटी के केस में कि रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम एज द मटेरियल इज सेम। अब हमको रेजिस्टेंस पता करना है, तो वो लिए हम कि न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो आर डैश हो जाएगा। ठीक ना? अब एक चीज हमको पता नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां का। तो अब कैसे पता करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या चेंज आया? इन दोनों में कुछ भी कांस्टेंट है क्या? इस दोनों मटेरियल में, दोनों वायर में कोई कुछ कांस्टेंट है? तो हाँ, मटेरियल कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। हम बोले कि उसी को फिर हम स्ट्रेच किए हैं, यानी कि ना तार टूटा है ना कुछ हुआ है, सिर्फ वो पतला हो गया है। ठीक ना? तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इस वाले का क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जो कि एल है आपका। ठीक ना? तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। अब यहां पे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू 2L, ए डैश इंटू 2L। ठीक है? अब यहां पे V इक्वल्स टू ए एल पुट कर दो नीचे वाले केस में, तो ए एल इक्वल्स टू ए डैश 2L। आई बात समझ में? अब देखो L से L कैंसिल हो गया, A इक्वल्स टू ए डैश इंटू 2 और ए डैश इक्वल्स टू A/2। यानी कि ये जो यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पहले वाले क्रॉस सेक्शन का आधा है। ठीक है ना? अब देखो, अब यहां पे R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन
ए होता है, ठीक। अब यहाँ पे आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो तो सेम है, एल के जगह पे 2l लिखेंगे और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, a/2। होना चाहिए था यहाँ पे ए डैश, लेकिन हमको पता है कि ए डैश का वैल्यू क्या है, a/2 है, तो यहाँ पे लिखे r डैश इक्वल्स टू रो 2l अपॉन a/2। तो r डैश क्या आ गया हमारा, 4 रो l अपॉन a। अब यहां पे देखो ये रो l अपॉन a क्या है, r है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस जो हो गया r डैश वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स होगा, पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स होगा, ठीक ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन तो हम रिपीट कर ही दिए थे, ठीक है। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are needed to carry 5 ampere current on a 220 volt line। यानी कि आपके पास कोई एप्लियंस हो, कोई रजिस्टर हो जिसका रेजिस्टेंस है 176 ओम और इनको पैरेलल में हमको कंबाइन करना है, तो कितने 176 ओम के रजिस्टर्स की आवश्यकता होगी टू कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। सॉल्व कीजिए, सोचिए थोड़ा। क्वेश्चन था हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल are needed to carry 5 ampere current on a 220 volt line। जल्दी करके बताओ, जल्दी से करके बताइए भैया, हमको पता है आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए। हमारे पास गिवन है रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, मान लिए कि n रजिस्टर हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास दिया हुआ है वोल्टेज है 220 वोल्ट, किसी का बना, जल्दी जल्दी जल्दी। और हमारे पास करंट है 5 एम्पेयर का, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर एंड R इक्वल्स टू V अपॉन I, देन R इक्वल्स टू 220 अपॉन 5 इक्वल्स टू 44 ओम। यानी कि हमको n रजिस्टर्स जो लगाना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए 44 ओम, ठीक ना। तो जब हम दो रजिस्टर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या आता है इक्विवेलेंट हमारा R/2, 3 लगाते हैं तो क्या आता है R/3। यहां से देख लीजिए, ठीक है। दो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, ठीक ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या करते हैं हम लोग 1/R प्लस 1/R, तो यहाँ पे हो जाता है एलसीएम R 1 + 1, तो ये हो गया 2/R। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास R/2। तो जब n रजिस्टर्स लगाएंगे तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा R/n, और हमारा R का वैल्यू है कितना 176, तो 176 अपॉन n इक्वल्स टू
44। अब हमारे पास आ गया 44, n इक्वल्स टू 176 और n इक्वल्स टू 4, यानी कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या हो जाएगा? 4। 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। अब क्लास 10th में आ गए हैं आप लोग। यहां पे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा। देखते हैं कि क्या हम लोग यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अपने रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले में। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर इस ग्रुप में फोटो भेजते हो ना, तो क्वेश्चन भी नीचे लिख दिया करो, नहीं तो सिर्फ फोटो भेजने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9 ओम। Two resistances when connected in series give equivalent resistance of 9 ohm, and when it is connected in parallel, the value of equivalent resistance is 2 ohm. Value of equivalent resistance is 2 ohm. Calculate the value of each resistance. Calculate the value of each resistance. क्या क्या चीज? निकाल सकता है तो निकाल के ना बताओ। आयुष बताओ। जैसे निकालना है तुम सोचो। देखो, यहाँ पे हमको क्या बोला गया कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, मान लो एक है R1 और दूसरा है R2, तो जब ये सीरीज में जुड़ा है तो क्या हो गया? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए। नाउ बोथ रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Then we have 1 upon R1 plus 1 upon R2 equals to 2 ohm, that is 1 upon 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा R1 R2। हाँ, स्क्रीन हमारा इसलिए नहीं दिख रहा है कि लाइट कट गया है, ठीक ना, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब उसको हम सीरीज में कनेक्ट किए, एक था हमारा R1 और दूसरा है हमारा R2, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9 ओम। ठीक है ना। अब दूसरे केस में जब पैरेलल कनेक्ट किए तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है। अब देखो, दूसरे वाले को जब सॉल्व किए तो एलसीएम आ गया हमारा R1 R2 और ऊपर आ गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब आपके पास R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना आया था? R1 प्लस R2 का वैल्यू
प्लस R2 के जगह पे दिए हम लोग अब यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या था प्रीवियस में, देखो R1 अपॉन R2 है ऊपर, तो ऊपर लिखे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के जगह पे 9 इक्वल्स टू 2, तो R1 इंटू R2 क्या आ गया हमारे पास 18। अब यहां से आप R का वैल्यू R1 का वैल्यू निकाल लो, तो R1 इक्वल्स टू क्या आ गया 18 अपॉन R2। अब नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पे R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9 वाले में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना था, लाइट आ गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको, अब फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जिसका आ गया बहुत अच्छा, जिसका नहीं आया होगा उन्हें देखेगा। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 1/2, यहां से हो गया हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2, तो R1 इंटू R2 का वैल्यू क्या आ गया 18, तो R1 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 18 अपॉन R2। तो अब यहां से इसको इस वाले में पुट कर दो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9 था हमारे पास, तो R1 का वैल्यू क्या पुट कर दें हम 18 अपॉन R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 9। अब यहां से क्या हो जाएगा 18 प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ऐसे ही आया ना, ऐसे ही सॉल्व किए थे। हाँ तो x प्लस, अब ले लो, यही हो गया हम तुम्हारे पास R2 का स्क्वायर माइनस 9 R2 प्लस 18 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा वैल्यू R1 R2 का आ जाएगा, फिर R1 का निकाल लो। अब देखो यहां से एक चीज और हम लोग कर सकते थे, ये वैल्यू आया हमारे पास, ठीक ना। अब देखो इसी को हम फाइंड करने के लिए क्या कर सकते थे, R1 माइनस R2 का स्क्वायर निकाल लो, R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या होता है R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ये फॉर्मूला सही है ना। अब देखो R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 18 7 जा, सॉरी 18 4 जा 72, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9, और R1 माइनस R2 क्या आ गया 3, इधर से इसको भेजे रूट इक्वल्स टू 3 आ गया। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया, पहला है आपका R1 प्लस R2 और दूसरा है R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 3, दोनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 3, यानी कि 2R1 इक्वल्स टू 12, R1 इक्वल्स टू 6, तो R1 हमारा 6 आ गया और R2 हमारा 3 आ गया, ठीक ना। दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे, हमको तो यही वाला आसान लगता है, हमको यही वाला आसान लगता है, ठीक है। और टाइम है, ठीक है, यहीं पे आज क्लास को समाप्त करते हैं। कल वाले क्लास में लेकिन भैया बहुत कम स्ट्रेंथ जुड़ रहा है आप लोगों का, पता नहीं क्या कारण है, ठीक ना।
ठीक है, हम भेज देंगे। ठीक है, जाइए आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया होगा, देखिए उसको, जाइए। ऑल द बेस्ट।